भगवान के ऊपर क्या चढ़ाएं, ऐसा क्या समर्पित करें जिससे भगवान जो है वो खुश हो जाएं और हमारी मनोकामनाओं को पूर्ण कर दें, पूरी कर दें। तो काफ़ी लोग इसी को देखते हुए, इसी को मद्देनज़र रखते हुए काफ़ी लोग दूध चढ़ाते हैं, काफ़ी लोग कुछ चढ़ाते हैं, काफ़ी लोग फल चढ़ा रहे हैं, काफ़ी लोग सोना चांदी चढ़ा रहे हैं, काफ़ी लोग पैसा चढ़ा रहे हैं और भी अनंत चीज़ों को बहुत सी दुनिया चढ़ाई जा रही है। कोई कुछ चढ़ा देता है, कोई कुछ चढ़ा देता है। तो भगवान क्या इन सब चीज़ों के भूखे हैं? भगवान ने क्या कभी दूध नहीं पिया? भगवान ने क्या कभी कोई फल नहीं खाया? भगवान क्या सोना चांदी के भूखे हैं? भगवान के पास में सोना चांदी नहीं है। अरे भगवान जी के पास में तो श्री लक्ष्मी जी विराजमान है। जितना चाहे उतना सोना मिल सकता है उनसे, जितना चाहे उतना धन मिल सकता है उन्हें। तो वो क्या थोड़े से पैसों की परवाह करेंगे? आप ज़्यादा से ज़्यादा कितने चढ़ा दोगे? 5 रुपये, 10 रुपये, 100 रुपये, 1000 रुपये, 2000 रुपये, 10,000 रुपये, 1 लाख रुपये? करोड़ भी चढ़ा सकते हैं चढ़ाने वाले। लेकिन क्या भगवान उन करोड़ों के भूखे हैं? भगवान के पास तो खुद ही श्री लक्ष्मी जी विराजमान है। वो तो अनंत धन दे सकती हैं, अपार धन दे सकती हैं। तो जिनके पास में अपार धन पड़ा पड़ा हो, वो थोड़े से धन के पीछे मरेंगे क्या? अब काफ़ी लोग जो हैं भगवानों को खाने पीने के पदार्थों को चढ़ाते हैं। तो मैं ये नहीं कहता कि नहीं चढ़ाएं, वो श्रद्धा है, अपनी अपनी एक श्रद्धा होती है। लेकिन भगवान ने ही तो ये सारा जो भी खाद्य पदार्थ है, जो भी खाने का अन्न है, उसको उत्पन्न किया है, उसको पैदा किया है। तो जिस भगवान ने उसको उत्पन्न किया है, क्या वो भगवान कभी उसको खाने की इच्छा करेगा? उसके पास क्या कमी? वो तो बैठे बैठे कितना ही अन्न उत्पन्न कर लेगा और अपनी भूख मिटा लेगा। तो वो क्या इन सब चीज़ों को भूखा रहेगा? देखो, भगवान कभी भी किसी भी खाद्य पदार्थ का, पैसे का, दौलत का, सोने का, चांदी का, इनका कभी भूखा नहीं होता भगवान। भगवान के पास में अपरंपार शक्ति है। वो जितना चाहे सोना पैदा कर लेंगे, जितना चाहे धन पैदा कर लेंगे, जितना चाहे अन्न पैदा कर लेंगे। तो जो इन सब चीज़ों को पैदा कर सकता है, वो कभी इन चीज़ों को भूखा नहीं रहेगा। सोचो, सोच के देखो, अगर आपके पास में ऐसी शक्ति आ जाए, ऐसी विभूति आपको प्राप्त हो जाए कि आप जितना चाहो उतना धन बना सकते हो, उतना सोना उत्पन्न कर सकते हो, तो फिर रास्ते पे पड़ा हुआ 5 रुपये का सिक्का आपको जो है मोहित कर पाएगा? आप सोचोगे कि क्या उठाना 5 रुपये, मैं तो मुट्ठी बंद करते ही 5 लाख बना दूं। तो 5 रुपये के लिए क्या झुकूं मैं? तो जिस इंसान के पास में ऐसी शक्ति आ जाएगी जो धन को बना सकता हो, तो वो 1-2 रुपये के लिए नीचे नहीं झुकेगा। वो बल्कि धन को बना बना के गरीबों के मदद में लगाएगा, गरीबों का कल्याण करेगा। तो ऐसे ही भगवान जो हैं, उन्होंने सब कुछ को उत्पन्न किया है। तो वो कैसे किसी चीज़ की अभिलाषा कर सकते हैं कि मुझे ये खाना है या मुझे वो चाहिए या मुझे वो चाहिए? भगवान कभी इन चीज़ की कल्पना नहीं करता, आशा नहीं करता। भगवान को अगर चढ़ाना ही है तो भगवान को श्रद्धा भाव चढ़ाओ, और अगर भगवान को चढ़ाना ही है तो सत्य प्रेम चढ़ाओ। ऐसा प्रेम नहीं, असत्य प्रेम नहीं, सत्य प्रेम। हर प्राणी से प्रेम करो, हर प्राणी से प्रेम करो, और वो सत्य प्रेम होना चाहिए, असत्य प्रेम नहीं होना चाहिए कि मन में कुछ और चल रहा है और तन से तुम प्रेम दिखा रहे हो, तन से तुम प्रेम कर रहे हो और मन में तुमने कपट भर रखा है। तो ये वाला प्रेम नहीं। तुम भगवान से कभी नहीं बच सकते। भगवान तुम्हारे स्वयं के अंदर विराजमान है। तो इसलिए भगवान से सत्य प्रेम दिखाओ, भगवान को सच्ची श्रद्धा दिखाओ, और भगवान के सामने जब भी जाओ तो विनम्र बन के जाओ। ये नहीं है अहंकारी बन के जाओ। भगवान जो है अहंकारी लोगों के ना लात मार के भगा देते हैं। भगवान अहंकारी लोगों का कभी भला नहीं करते। भगवान जो है हमेशा विनम्र लोगों का ही भला करते हैं। विनम्र लोग जो होते हैं उन्हीं को अपने पास विराजमान कराते हैं वो। और अहंकारी लोगों को तो दरवाजे तक भी नहीं भटकने देते। अहंकारी लोगों को तो दरवाजे से पहले ही भगा देते हैं लात मार के। और जो इंसान समय का सदुपयोग करता है, समय का बर्बादी नहीं करता, समय का सदुपयोग करता है, ऐसे इंसान को ही भगवान अपने पास बुलाते हैं। ऐसे भगवान, ऐसे जो भी इंसान होता है, उस इंसान से तो भगवान कुछ भी खाने को पसंद करते हैं। जो खिला देगा ऐसा इंसान, वही भगवान के लिए अतुल्य हो जाता है। और जिसके मन में दया का भाव नहीं होता, ऐसे मनुष्य को तो भगवान बिल्कुल भी बेड़ा पार नहीं करते। मनुष्य का मतलब ही होता है कि दिल के अंदर, हृदय के अंदर दया का भाव होना। क्योंकि इस पूरे जगत में एक मनुष्य प्राणी ही ऐसा है जो हर प्राणी से प्रेम कर सकता है। मनुष्य जो है एक कुत्ते से भी प्यार कर सकता है, एक बिल्ली से भी प्यार कर सकता है, एक चिड़िया से भी प्यार कर सकता है, हर चीज़ से प्यार कर सकता है, हर जंगली जानवर से, प्राणी से प्यार कर सकता है। लेकिन एक कुत्ता जो है वो कभी सांप से प्यार नहीं करेगा।
एक कुत्ता जो है वो कभी बिल्ली से प्यार नहीं करेगा, एक कुत्ता जो है वो कभी बंदर से प्यार नहीं करेगा, या बंदर जो है वो बिल्ली से या कुत्ते से या शेर से प्यार नहीं करेगा। लेकिन मनुष्य जो है वो सबसे प्यार कर सकता है, क्योंकि मनुष्य का हृदय बहुत बड़ा है। इसलिए इस हृदय में, इस बहुत बड़े हृदय में दया का भाव रखो, हर एक प्राणी के प्रति दया का भाव रखो। और मनुष्य को हमेशा सत्य बोलना चाहिए, सहनशील बनना चाहिए, कैसी भी परिस्थिति हो उसी में संतुष्ट रहना चाहिए। मनुष्य को दान करना चाहिए, दयालु बनना चाहिए। दान कैसा कि अन्न का दान कर दे, अगर उसके पास में धन नहीं है तो वो अन्न का दान भी कर सकता है। जीव जंतुओं को अन्न खिला दे, चिड़ियाओं को दाना घेर दे, चींटियों को दाना घेर दे, या किसी कुत्ते को रोटी खिला दे, गाय को रोटी खिला दे। और अगर उसके पास में धन संपन्न है वो, तो धन से भी सबकी रक्षा करे। धन जो है वो सबको दान दे, सबको नहीं, जो जरूरतमंद हो सिर्फ उसी को। क्योंकि अगर आप ऐसे धन दान देने के लिए बैठोगे ना, तो जिन लोगों को जरूरत नहीं है ना, जिन लोगों के घरों में अपार धन भरा हुआ है, वही लोग सबसे लाइन में आगे खड़े मिलेंगे तुमको धन लेते हुए। और जो गरीब लोग हैं, जिनको जरूरत है धन की, वो लोगों का तो नंबर भी नहीं आएगा धन लेने के लिए। और अमीर लोग जो हैं, जिनके पास में खूब धन है, वही लोग सबसे लाइन में आगे खड़े मिलेंगे और गरीब लोगों को डंडा मार के और भगा देंगे पीछे से। इसलिए दान तो करो, लेकिन जरूरतमंदों को करो, खुद देख परख के दान करो। और स्वाध्यायशील बनो, हर दिन किसी न किसी वेद का, ग्रंथ का, उपनिषद का, शास्त्रों का एक श्लोक, कम से कम एक श्लोक तो पढ़ो, उसका अर्थ समझो, उसके अर्थ को अनुभव करने की कोशिश करो। स्वाध्याय निरंतर करो, सत्संगी बनो। जो भी लोग सत्य हैं, सदपुरुष हैं, साधु हैं, जो सदपुरुष हैं, ये नहीं है कि जो असत्य पुरुष हैं, यानी कि जो झूठे लोग हैं, उन लोगों का साथ नहीं करना आपको सत्य लोगों का साथ करना है। जो अच्छे इंसान है, वो व्यक्ति को खुद ही पता चल जाता है कि भाई ये सत्पुरुष है, इसके संग सत्संग करना चाहिए। तो सत्पुरुषों के संग में सत्संग करो। और ईश्वर की भक्ति हमेशा करना। ये नहीं है कि ईश्वर को ना मानो, ईश्वर को तो मानना, क्योंकि कोई ना कोई सत्ता तो है जिसकी वजह से ये संपूर्ण सृष्टि टिकी हुई है। और तुम्हारे अंदर जितने भी दुर्गुण हो, जितने भी गलत गुण हो, उन सब दुर्गुणों को त्याग दो और दुर्गुणों को त्याग के चरित्रवान बनो, क्योंकि चरित्र जो है वही आध्यात्मिकता की सीढ़ी है। और ब्रह्मचर्य करो। और ब्रह्मचर्य सिर्फ इतना ऐसे नहीं है कि आप वीर्य को बचाने की ब्रह्मचर्य करो। ब्रह्मचर्य सारी इंद्रियों का ब्रह्मचर्य करो। आंखों से सिर्फ वही देखो जो देखने योग्य है, और कानों से सिर्फ वही सुनो जो सुनने योग्य है, और मुंह से सिर्फ वही बोलो, वाणी से सिर्फ वही प्रकट करो जो बोलना में ठीक हो और सबके कान सुनने में अच्छे लगे, सबको अच्छी आप मधुर भाषण करो। ईमानदार बनो, क्योंकि काफ़ी लोग होते हैं कि बेईमान होते हैं, कि वो सोचते हैं कि अरे किसी ने क्या देखा, मैंने चोरी की है या नहीं की है, झूठ बोलने में क्या जाता है। अरे किसी ने देखा हो या ना देखा हो, तुमने स्वयं ने तो देखा है। इसलिए ईमानदारी स्वयं से करनी है, अपने खुद स्वयं से, क्योंकि दूसरा तो आपको तभी देख सकता है जब आप उसकी नज़रों में पड़ोगे, लेकिन आप अपने खुद की नज़रों में तो हमेशा रहते हो। इसलिए खुद के साथ ईमानदार बनो, तो दुनिया के साथ तो ईमानदार आप स्वभाव ही बन जाओगे, अपने आप ही हो जाओगे ईमानदार। अगर तुम खुद के साथ ईमानदार हो गए तो दुनिया के साथ भी ईमानदार हो जाओगे। इसलिए ईमानदार बनो, खुद के साथ ईमानदार बनो, खुद सोचो परखो कि मैं जो कर रहा हूँ वो ठीक भी है या गलत है। और वैसे भी जब कोई इंसान कोई गलत काम करने जाता है तो एक अंतर आत्मा से एक आवाज़ भी आती है कि तू ये काम मत कर, तू ये काम मत कर, ये गलत काम है। तो वह अंतर आत्मा की आवाज़ भी सुनो। और हो सके तो जितेंद्रिय बनो, यानी अपनी इंद्रियों को जीतो, तपस्वी बनो। तपस्वी ऐसे तपस्वी नहीं कि तपस्या कर रहे हो कहीं बैठ के, जो भी काम मिले तपस्या के साथ उस काम को पूरा कर दो। ये बहुमूल्य जीवन है आपका, इस बहुमूल्य जीवन को ऐसे ही व्यर्थ मत खो। ये बहुत ही काम का जीवन है। आप तो बहुत ही भाग्यशाली हो कि आपको मनुष्य की योनि मिली है, मनुष्य का जीवन मिला है। तो अब इस मनुष्य जीवन को सार्थक बनाओ और स्वाभिमानी बनो। ये नहीं है अभिमानी मत बनना, स्वाभिमान बनना, स्वाभिमानी बनना। अगर किसी से 5 रुपये आपने उधार लिए हैं तो जब तक उसके 5 रुपये ना दे दो तब तक चुपचाप चैन से बैठना मत। काफ़ी लोग होते हैं कि लोगों से उधार तो ले लेते हैं मगर देने का उनका दिल नहीं करता। लेकिन अपने आप को तुम स्वाभिमानी बना के रखो। किसी से कुछ चीज़ लिए तो जब तक चैन से ना सो जाओ जब तक उसकी चीज़ों को वापस ना दे दो। शिष्टाचारी बनो, उत्तम गुणों को धारण करो, सुबह जल्दी उठने की कोशिश करो और उठते ही प्रभु का चिंतन करो। सदाचारी बनो, हर किसी पे उपकार करो और निर्भय बनो, डरो मत।
क्योंकि ये शरीर तो नाशवान है, एक दिन खत्म हो ही जाएगा। तो डर काई का, किस चीज़ का डर? निर्भय बनो और क्षमाशील बनो। अगर कोई कोई गलती करता भी है तो उसको माफ़ कर दो। हाँ, ये है कि अब आपको उसके साथ आपको पता चल चुका है कि वो इंसान कैसा है, तो अब उस इंसान से उतनी ही वार्तालाप रखो, लेकिन क्षमा जरूर कर दो। और अगर कोई अपनों से बड़ा मिलता है, या आपका कोई गुरु है, माता पिता हैं, या कोई भी हैं बड़े वृद्ध जन, उन सब का आदर सम्मान करो। उदार बनो, उदारता को अपने हृदय में जगा दो, क्योंकि उदारता भी बहुत ही काम की चीज़ है। उदारता जो है वह भी आध्यात्मिकता के लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो भगवान जो है इन सब चीज़ों का भूखा नहीं है, भगवान तो इन सब चीज़ों का भूखा है। अगर आपके शरीर के अंदर, आपके हृदय के अंदर, आपके मन के अंदर ये सारी चीज़ विराजमान हो जाएं, तो भगवान को आपको ज़रूरत नहीं है कि आप भगवान के ऊपर दूध चढ़ाओ, घी चढ़ाओ, शहद चढ़ाओ, मक्खन चढ़ाओ, मलाई चढ़ाओ। फिर भगवान इन सब चीज़ों का भूखा नहीं रहता। भगवान तो इन्हीं चीज़ों का भूखा है। अगर कोई इंसान अपने हृदय में ये सारी चीज़ें उत्पन्न कर ले तो भगवान उससे अपने आप ही खुश हो जाता है, फिर उसको किसी चीज़ को चढ़ाने की जरूरत नहीं होती। और फिर भगवान को हम क्या चीज़ दे के खुश कर सकते हैं? भगवान ने तो सारा उत्पन्न किया है। अब जिस भगवान ने ये सब कुछ उत्पन्न किया है, उसी को हम उसी की चीज़ दे के खुश करें, तो वो कहाँ से खुश होगा? वो तो खुश जब होगा जब आप अपना कुछ दोगे भगवान को। आप ये जो सारी चीज़ें अभी बताई गई हैं, विनम्रता, दयालुता, सत्य बोलना, सहनशील होना, संतुष्टि रखना, इस तरीके की भावना रखोगे मन के अंदर, तब भगवान खुश हो जाता है। ओम नमः शिवाय।